क्या बताया था कल? कट कॉपी पेस्ट और फॉन्ट की तरफ बताया था नहीं? आ गया। और यहाँ तक हो गया, इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब अपन आगे चलते हैं, ये है अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी जो आपका टेक्स्ट रहता है उसको आपको किस जगह पर रखना है, अलाइनमेंट सेट करना है, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप से अलाइनमेंट दिए गए हैं, ये तो अपन ने पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड के अंदर। ये वाले ऑप्शंस थोड़े से इसमें अलग दिए हैं। तो जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अभी अपन नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट अभी आपको यहाँ पर ऊपर बता रहा है बॉटम। ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप आपका जो भी सेल है, रो या कॉलम है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से रो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, रो की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं आपका जो टेक्स्ट कैसा है, वो कहाँ आ रहा है? नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सिलेक्ट है? बॉटम। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट आना चाहिए सेंटर में, क्लिक कर देंगे, देखो सेंटर में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि टॉप में आना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, टॉप में आ रहा है। ठीक है, वापस आप चाहते हैं बॉटम में, तो बॉटम में आ जाएगा। ये है इसके लिए। ठीक है, टॉप में रखना है, वो सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन है ये, अभी आप देख रहे हैं कुछ भी थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। ये कब दिखेगा आपको? जब आप आपकी जो कॉलम है उसकी साइज बड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, या फिर आपको इसको लेफ्ट में रखना है, या फिर राइट में रखना है। ठीक है, इसके लिए जैसे कि हमने इस पे क्लिक कर दिया, सेंटर पे बीच में आ गया, लेकिन सेल की साइज बड़ी है, हम इसको यहाँ पर बीच में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से भी सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखो बीच में आ गया। इस तरह से अभी हमने एक सेल सेलेक्ट किया है, तो सिर्फ एक का ही हुआ है, बाकी सेल्स में आप देखेंगे कि जैसा पहले था वैसे ही है। आप चाहते हो पूरी की पूरी सीट जो है सेंटर में आ जाना चाहिए, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ सब सेंटर में आ जाना चाहिए। आप पूरी सीट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको सेंटर में कर दीजिए और इसको भी कर दीजिए, तो इस तरह से आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो सब पूरी मतलब सीट में जितना भी टेक्स्ट है वो सभी सेंटर में आ जाएगा। इतने में कोई डाउट? कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से है आपका जो टेक्स्ट है उसका एंगल आपको चेंज करना है। देखो इस तरह से आपको जो भी करना है, आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल में करना है आपको। ठीक है, और रोटेट टेक्स्ट इस तरह से रोटेट करना है, जैसा भी आपको करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंगल इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब वन को क्या करना है? नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल अलाइन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन से जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन में ये जो है इसको उठाकर आप सीधा कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे, तो ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपसे तिरछा हो गया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो जैसे कि अगर आपने इसको एंगल इसका इस तरह से कर दिया, फिर आप डबल से उसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपने बार बार अलग अलग ऑप्शन यूज कर लिए, जैसे ये भी कर दिया और फिर आपने वर्टिकल कर दिया, फिर आपने और कुछ कर दिया, तो नहीं होगा बाई चांस। तो आप क्या करोगे? इस पे फॉर्मेट ऑप्शन पर जाओगे, इसको टेक्स्ट को यहाँ पर अपन सीधा कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया अलाइनमेंट का। आपको इसका जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है सेंटर में है, मतलब जो अपन ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे थे ना, वही ऑप्शन है। अगर आप चेंज करना चाहते हो लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना चाहते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट करके, जैसे कि हमने राइट कर दिया और ओके कर दिया, तो आपका जो अलाइनमेंट है वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये है इंडेंट का। अब देखो इसमें क्या है, वर्टिकल सिलेक्ट है तो वर्टिकल दिया और अपन इसमें से क्लिक हटा देते हैं। ये क्या है? इंडेंट का। इंडेंट का मतलब क्या होता है? अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था, क्या होता है इंडेंट? बताइए, कौन बताएगा? हाँ, हाँ सही बता रही हूँ। लेकिन इसका यूज किया किया जाता है, मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा कि इंडेंट का यूज क्या होता है, मतलब इसकी मदद से अपन क्या करते हैं, क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? बताइए। अच्छा आप ये बताइए, हमने इसमें कुछ बताया था कि आप किस किस जगह पर इसका यूज कर सकते हो? जैसा आपको आ रहा है, जो याद है वो बता दीजिए, हम
अगर सही होगा तो हाँ बोल देंगे, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे नहीं आ रहा है। देखो इंडेंट का यूज किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए। अब आ गया यार, अपन रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, टाइप करते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें आपका आधा टेक्स्ट यहाँ से आता है, आधा टेक्स्ट यहाँ से आता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंडेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंडेंट का क्या है, यहाँ पर दो तरह के इंडेंट दिए हुए हैं, एक डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, और एक है इंक्रीज इंडेंट। देखो अभी अपना ये वाला सिलेक्ट है राइट वाला, इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट कहाँ से आ रहा था, राइट से। अगर हम इसको सेंटर करते हैं तो देखो टेक्स्ट, अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं, देखो हमने डिलीट कर दिया, हमारा जो कर्सर है वो कहाँ है, सेंटर में, और हम इसको टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से। अब इसमें आपको मार्जिन कितना छोड़ना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इंडेंट, इससे आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, और कम करना है, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर सकते हो। अभी एक का ही हो रहा है, सभी का करना है तो क्या करोगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कितना आपको मार्जिन इसमें सेट करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट और ये वाला है मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी, जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, आप कोई नेम लिखते हो, नेम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से देखते हैं कि आगे की सेल में जा रहा है। अब आगे की सेल में आप कुछ और लिखोगे तो क्या होगा, जबकि है तो ये इसी सेल में, देखो ऊपर यहाँ पर इसी सेल में शो कर रहा है फॉर्मूला बार में, और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो ऊपर शो नहीं कर रहा, मतलब है तो मैं इसी सेल में, लेकिन कहाँ हो जा रहा है, आधा अगले सेल में जा रहा है। अगर अपन इसमें और कुछ लिखेंगे तो ये इस तरह से कट जाएगा। अब अपन को क्या करना चाहिए कि एक ही सेल में जाए। वैसे तो नॉर्मली आप यहाँ पर जाकर इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें साइज भी बड़ा नहीं करना, कॉलम का साइज भी बड़ा नहीं करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। तो क्या होगा, अगर आपका टेक्स्ट बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिक ही रो की साइज बड़ी कर लेगा। जैसे कि हमने इसमें रैप टेक्स्ट कर दिया, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, रो की साइज बड़ा कर लेगा अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप रैप टेक्स्ट नहीं करोगे, देखो इसमें हमने रैप टेक्स्ट नहीं किया तो हम इसमें लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने कॉलम की साइज बड़ी कर लीजिए जिससे ये इसमें बन जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि रैप टेक्स्ट कर दोगे तो वो क्या करेगा कि अगर टेक्स्ट आपका थोड़ा सा भी टेक्स्ट ज्यादा है और आप उस पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि आगे, अगर ये अपन आगे और कुछ लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा विदिशा, तो ऑटोमेटिक ही रो की साइज बड़ी कर लेगा खुद ही, ठीक है। क्लियर है, इतने में कोई डाउट। कब पता चलेगा रैप टेक्स्ट सिलेक्ट है या नहीं है, जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया, देखो रैप टेक्स्ट सिलेक्ट आ रहा है, आप इस पे से क्लिक हटा भी सकते हो, देखो ये नॉर्मल हो गया। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो मतलब अभी तो खैर साइज उसमें अपन ने बड़ी कर ली थी इसलिए, लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर अपन ने रैप टेक्स्ट किया था, इस पे से क्लिक हटा देंगे, देखो आधा अगले उसमें चला जाएगा। तो रैप टेक्स्ट का क्या यूज होता है, एक ही सेल में बनेगा, भले ही वो सेल को बड़ा कर ले कितना भी, ठीक है। अब इसके बाद अगला है मर्ज एंड सेंटर। अपन यहाँ पर एक और सीट ले लेते हैं। मर्ज का क्या मतलब होता है, मर्ज का मतलब क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा। मैम दो चीजों को मिलाना। हाँ, दो चीजों को मिलाना या जोड़ना, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन मर्ज। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। तो जैसे कि आप अभी तो अपन नॉर्मली कुछ भी लिखते हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर हम लिस्ट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिस्ट का नाम या जो भी स्कूल का नाम या जो भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम आना चाहिए। अब अगर अपन लिखते हैं तो ये कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। हम क्या चाहते हैं, इन सभी सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जितने भी सेल्स आप मर्ज करना चाहते हो उन सेल्स को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप जाओगे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करोगे, तो आप देखिए ये सभी सेल्स क्या हो गए, मर्ज हो गए, सभी एक ही सेल्स बन गए, मतलब सभी सेल्स एक ही सेल बन गया है।